नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। यह कहानी मैंने काफ़ी समय पहले प्रतिलिपि के लिए सासू माँ तुम भी एक बेटी की माँ हो शीर्षक के अंतर्गत लिखी थी। लेकिन मुझे लगता है इसका शीर्षक ससुराल गेंदा फूल होना चाहिए। इस शीर्षक के संदर्भ में मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कल सुबह अपनी माँ से मिलेंगे। मायके में माँ से मिलने का सुख क्या होता है, यह ससुराल में बैठी हर लड़की से पूछो। माँ के साथ सोते हुए ढेरों बातें करना, कुर्सी से नीचे लटकाए हुए खुले बाल और कुर्सी पर ही पैर ऊपर करके बैठना, इसी खूबसूरत एहसास में खोई हुई मीनल की तंद्रा तब टूटी जब बिट्टू ने कहा, भाभी एक रोटी और। तवे पर रोटी जल रही थी और चकले पर बेलना भूल गई थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे ये जली रोटी खाएगा कौन? अपने लिए रख लेना, बिट्टू तो ना खा पाएगा। आगे भी वह जाने क्या क्या बोल रही थी, पर हर बात सुनना जरूरी थोड़े ही था। कल मीनल को रक्षाबंधन से एक दिन पहले अपने मायके जाने की इजाजत मिल गई थी। पिंकी को भी उसका देवर बिट्टू ऐसे ही राखी से एक दिन पहले ससुराल से ले आता था। मीनल को ऑफिस जाते हुए विनय जी सवेरे छोड़ आते थे, क्योंकि दूसरे दिन पिंकी के विदा होने से पहले मीनल का वापस ससुराल आना जरूरी था। विनय जी राखी बंधवाकर अपने ऑफिस जाते थे और दोपहर को जल्दी वापसी करते हुए मीनल को घर लेते हुए आ जाते थे। इतने दिन से घर में सासू माँ पिंकी के लिए मंगोड़ी तुड़वाना, आलू के चिप्स बनवाना और अचार बनवाना, इन्हीं कामों में खुद भी व्यस्त थी और मीनल को भी व्यस्त रखे हुए थी। पिंकी के लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लाई थी। इतनी सुंदर साड़ी लेने को मीनल का भी मन था, पर विनय जी के दिए हुए पैसे साड़ी में खर्च तो नहीं किए जा सकते। इतने समय बाद मायके जा रही है, अगर कहीं कोई पैसों की जरूरत पड़ गई तो? अपने पास में पैसे रखने में ही भलाई थी। साड़ी तो उसकी शादी वाली भी अच्छी ही थी। सवेरे आंख खुलते ही जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर वह तैयार हो गई थी। विनय जी बाइक का हॉर्न बजाए ही जा रहे थे। जल्दी से उसने बैग उठाया, सासू माँ के पैर छुए और बाहर निकलने को हुई। सासू माँ की नज़रें सिर्फ बैग का एक्सरे करने पर लगी थी कि क्या सामान ससुराल से मायके लिया जा रहा है। पर इन सब विचारों से अलग बैग को ले जाती हुई उन्मुक्त गगन में विचरण करने को तैयार चिरैया सी मीनल विनय जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। कब सर से घूंघट सरका पता ही नहीं चला। छोटा सा रास्ता कितना लंबा लग रहा था। घर में माँ और बाबूजी अकेले रहते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई और भाभी सवेरे ही सारा खाना बनाकर घर में ले आते थे। राखी बंधवाकर भाभियां भी अपने मायके चली जाती थीं। यह पूरा दिन एक पिकनिक के जैसे लगता था। जिसने भी यह त्योहार बनाया उसको सौ सौ दुआएं देने को मन करता है। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिला। विनय जी जल्दी में थे। दूसरे दिन आने का वादा करके मीनल को घर छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। माँ की खाने के लिए मनुहार, इधर उधर के किस्से, पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। अपनी पसंद नापसंद के बारे में तो सिर्फ माँ ही जानती है, वरना तो खुद ही सबका ध्यान रखते रहो, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो गई। सवेरे दोनों भाई और भाभी घर पर आ चुके थे। माँ और बाबूजी को दोनों ही अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयार ना था। बहुत से सामान लाए थे दोनों भैया। अब के दोनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन पर मीनल को एक सोने की अंगूठी दी। दोनों भाभियां भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे सूट लाई थी। तभी विनय जी भी आ गए।
पिंकी ने भी जाना था, इसलिए विनय जी भी जल्दी में ही थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों विदा हो गए। बाइक में बैठे बैठे सिर पर घूंघट कब आया पता नहीं। बहुत जल्दी घर आ चुका था। पिंकी की विदा की भी तैयारियां हो रही थी। मीनल ने सासू माँ को अपने घर से लाई हुई अंगूठी और दोनों सूट दिखाए। घर से लाई हुई मिठाई आदि भी रसोई में रख दी गई। अंगूठी देखते ही सासू माँ भड़क गई और बोली, मुझे तो पहले से ही पता था तू यहाँ से पैसे ले जाकर के अपने मायके देती है और यह अंगूठी उन्हीं पैसों से बनी है। इससे पहले कि मीनल कुछ बोले या सोचे, सासू माँ ने वह अंगूठी मीनल से छीन ली। उधर नंदोई जी को भी जाने की जल्दी थी। सासू माँ ने झट से वह अंगूठी पिंकी को दे दी और कहा, इसकी शादी में तेरे लिए कुछ सोने का नहीं आया था, यह तो तू ही रख ले और इस बहुरिया को तो मैं बाद में देखूंगी। मीनल को रुलाई ही नहीं फूटी बल्कि बेहोशी आई थी। अंगूठी में मानो उसकी जान ही बस गई थी। इस अंगूठी का जाना उसके लिए एक हादसे के समान था। वह कुछ संभलती कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ ठंडक का एहसास हुआ। पिंकी मीनल से गले लगकर रो रही थी। उसने मीनल को अंगूठी वापस देते हुए कहा, पहले तो उसने सासू माँ की ओर देखा और फिर बोला, माँ तुम क्या सोचती हो कि मेरी सास तुमसे कुछ अलग सोचती होगी? यह अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं रहेगी। नंदरानी तो मेरी भी आई हुई हैं। जो हिसाब भाभी से आप लोगी ना, उससे ज्यादा हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। आलिंगनबद्ध नंद और भाभी के आंसू ही आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा संभल कर पिंकी ने मीनल से कहा, भाभी आप अगर देना ही चाहती हो ना, तो यह साड़ी जो माँ मुझे दे रही है ना, वह आप ही रख लो और मुझे इसके बदले में अपना सूट दे दो, जो कि मैं पहनकर ही चली जाऊंगी। वरना यह साड़ी तो मेरी नंदरानी ही लेंगी। मेरे हाथ तो तब भी कुछ भी नहीं आएगा। मीनल ने दोनों सूट पिंकी को दे दिए। सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। पिंकी अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी, पर मीनल के ससुराल को मायके में बदल गई थी। बदलाव की बयार तो वही थी। शायद मीनल की दुआओं से उसकी नंदरानी के घर में भी ऐसी ही बयार बहे। धन्यवाद जी।